बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील लोमी। लोन एप्लीकेशन के हवाले से या कोई भी स्कैम होता है, कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है, हमारी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सकती है बआसानी और बहुत जल्द आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तकरीबन कुछ सैकड़ों वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर लोन एप्लीकेशन के हवाले से मौजूद हैं। मुख्तलिफ लोगों की, विक्टिम्स की हमारे साथ वीडियोस बनी हुई है, मुख्तलिफ लोगों की। तो आज हमारे साथ मौजूद है शाहजहान खान फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। ये एडवोकेट है और हम इनसे कुछ मालूमात करेंगे लोन एप्लीकेशन के हवाले से, कानून की रोशनी में। कानून जो है हमें क्या कहता है, ये जो एप्लीकेशन हमें थ्रेट करते हैं कि आपका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इस मुतालिक तमाम गुफ्तगू हम शाहजहान साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम दिया। तो हमारे नाजरीन कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि जो उन्हें थ्रेट कॉल की जाती है लोन एप्लीकेशन के हवाले से, मुख्तलिफ कर्जा जो फ्राहम करती कंपनीज के आपकी शनाख्ती कार्ड हम बंद कर देंगे अगर अदायगी टाइम पर नहीं करते, उनके रेफरेंस पे कॉल्स की जाती है, उनको थ्रेट कॉल्स की जाती हैं। इस हवाले से मुझे बताइए, कानून की रोशनी में कानून हमें क्या कहता है कि ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं क्या हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं? अकील भाई, सबसे पहली बात यह है कि कानून से पहले हम ये देखते हैं कि आइन आपको कैसे तहफ़्फ़ुज़ देता है। सही हो, जो पाकिस्तान का आइन है वो किस तरह से आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। बात यह है कि जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उसकी वेरियस प्रोविजंस हैं। वहां पे आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी प्राइवेसी, आपकी लाइबिलिटी और आपका जो ये है आपका तहफ़्फ़ुज़, इक्वलिटी ऑफ लाइफ, इन चीजों को इंश्योर किया गया है। सही। सेकंड, आपका क्वेश्चन मेरे साथ ये था, आपने मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, क्या ये जो एप्लीकेशंस हैं थ्रू सोशल मीडिया आपको इंड्यूस कर रही हैं कि आप उनसे बारोइंग करें, आप उनसे लैंडिंग, वो आपको लैंडिंग करें, वो आपको कोई कर्ज दें, तो आया उसके कॉन्सिक्वेंसेस में इन केस ऑफ यूर डिफॉल्ट, अगर आप उसको डिफॉल्ट करते हो तो आया वो आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन ले सकती है? जी, मेरा ये भी यही सवाल है और हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहते हैं। ये जो कंपनीज हैं, दीज कंपनीज आर नॉट ऑथेंटिकेटेड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन। थोड़ा सा क्लियर हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी है, कुछ मेरी तरह भी। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं सादा अल्फाज में ये कहता हूं कि कोई भी जो लोन एप्लीकेशन है, वो लोन एप्लीकेशन आपके अपने किसी भी कस्टमर का ना तो CNIC ब्लॉक कर सकती है, सही, ना उनकी प्राइवेसी फेच कर सकती है, ले सकती है, ना वो ऑथराइज्ड है कि वो जो प्राइवेसी है उसको पब्लिसाइज कर दें, उसको पब्लिश कर दें, उसको एक्सपोज कर दें। और तीसरी जो सबसे बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात मुझसे पूछी है, वो आपने मुझसे ये पूछा है कि आया CNIC, जी, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, जो इस तरह की कोई फैसिलिटी को अवेल करता है, उस बंदे का आया शनाख्ती कार्ड ये कंपनीज, ये एप्लीकेशंस ये कर सकती हैं, ब्लॉक कर सकती हैं या नहीं कर सकती? तो इसका सादा अल्फाज में जवाब ये है कि इस तरह की कोई उनको अथॉरिटी हासिल नहीं है कि वो कोई शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सके। सही। और दूसरी बात यह है कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के मुताबिक जो भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा उसका एक वेल सेटल्ड प्रोसीजर है। सही हो गया, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा। अब मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि एक काम जो इलीगली हो रहा है, जो इलेजिटिमेट है, जो गैर कानूनी है, जो गैर आईनी काम हो रहा है, जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज कर रही है, उनका तो काम, उनकी फैसिलिटी ही इलीगल है। वो किस तरह से, कौन सी उनके पास फोर्स है या अथॉरिटी है या लेजिटिमेसी है वो किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सके? तो इस तरह की कोई लेजिटिमेसी उनके पास नहीं है। सही हो गया। एक छोटा सा और मैं आपसे सवाल रखना चाहता हूं, ये लोन एप्लीकेशन जो है मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें उठा के उसके बाद कुछ उनको इस तरह से वल्गर किस्म के एडिटिंग करके उनको रीसेंड करती है कि आपकी ये तस्वीरें हमारे पास मौजूद है, हम आपको आपके रिश्तेदारों को ये सेंड कर देंगे, और कुछ लोगों के रिश्तेदारों को सेंड कर भी दिए।
तो क्या जिन लोगों ने लोन लिया है, जो इनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इन्होंने एडिट करके इनको रीसेंड की है, क्या वो इनके खिलाफ किस इदारे को टच करें या इनके खिलाफ कौन सा ऐसा काम करें कि जिनसे ये कानून की पकड़ में आए? मैं आपको इसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, सही, पार्लियामेंट ने यह एक्ट पास किया था। पीके एक्ट भी एक, पीका एक्ट इसको बोलते हैं, इसको एब्रीविएट करते हैं कि ये पीका एक्ट है। सही। अब जो पीका एक्ट है उसकी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के थ्रू गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इदारा, एक इंस्टीट्यूशन कायम कर दिया जिसको इन्होंने साइबर क्राइम विंग का नाम दिया है। साइबर क्राइम विंग जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, नो कोई प्रॉब्लम। जो साइबर क्राइम विंग है वो FIA की एक सब्सिडियरी है, एक उसका मातहत इदारा है, और वो मातहत इदारा इस काम को टैकल करने के लिए है कि अगर किसी का कोई obnoxious जो है वो आइटम्स अगर एक्सपोज की जाए एक नॉर्मल रूटीन के अंदर, एक नॉर्मल केस के अंदर, तो उसकी FIR लॉन्च हो जाती है। तो इसमें एक चीज देखने को आई है, जैसे कि 200 से 300 जो है एप्लीकेशंस FIA साइबर क्राइम विंग को मेरी रेफरेंस से भी कुछ लोगों ने दी है। तकरीबन 6 से 7 माह हो गए हैं, मैंने खुद लोगों को लेके गया हूं वहां पे अपनी रेफरेंस के साथ, क्योंकि लोग तो सबसे पहले डरते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी FIR भी कटेगी या हमारी एप्लीकेशन ली भी जाएगी, इसलिए मैं उनको साथ लेके गया हूं। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर में है, गुलबर्ग में। तो वहां पे 200 से 300 एप्लीकेशन जो है, हमने इन एप्लीकेशन के खिलाफ जो लोगों को लोन देती हैं और इसी चीज के एविडेंस लगा के दिए हैं, मगर अभी तक 6-7 माह हो गए, अभी तक कुछ उनका हमें सरों पैर नजर नहीं आया कि FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई करती हुई इन एप्लीकेशन के खिलाफ हमें नजर आई हो। तो इसका मुतबादिल हमें कोई ऐसा हल बताएं ताकि प्रॉपर तरीके से हम इनको किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां पे इनके ऊपर कड़े से कड़ा कानून नाफिज हो सके। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स जो हैं वो फाइल की गई हैं और ये नंबर जो हैं ये हंड्रेड्स में है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये फरमा रहे हैं कि जो FIA साइबर क्राइम विंग को, साइबर क्राइम सर्कल को जो है वो दी गई हैं जिनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल। अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है, उसकी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं 22A और 22B। जब कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट किसी कंप्लेंट के ऊपर FIR दर्ज नहीं करता, या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट कोई इंक्वायरी उनके ऊपर इनिशिएट नहीं करता और उसके ऊपर FIR नहीं देता, तो उस वक्त आप जो फौजदारी कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की स्पेसिफिक प्रोविजंस मैंने आपको बता दी हैं, उनके थ्रू वो सेशंस कोर्ट के अंदर जा सकता है और सेशंस कोर्ट में एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो हैं उनको एक पिटीशन फाइल की जाती है और उस पिटीशन के अंदर वो डायरेक्शन पास कर दी जाती है कि इसकी इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। और क्योंकि जो ये इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं, जो इन लोन एप्लीकेशंस के थ्रू जो सहूलत लेते हैं, कोई कर्ज लेते हैं, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उनकी तमाम की तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं जो FIA को दी गई हैं, वो कंजाइन हो चुकी हैं। सही। अब इनके पास एक रेमेडी ये है कि वो वहां पे चले जाएं, लेकिन अकील साहब सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज डिग आउट करनी है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको पेट्रोनाइज कौन कर रहा है। हाँ, इनका सहूलतकार कौन है, इनका फैसिलिटेटर कौन है, इनको फाइनेंशियली मदद कौन कर रहा है। ये more than 50 applications and that are incorporated in Pakistan, that are functioning in Pakistan। नहीं सर, तकरीबन मैं लास्ट डे भी एक रिसर्च कर रहा था, तकरीबन 100+ एप्लीकेशन इस टाइम पाकिस्तान गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। और कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली इंडिया से ऑपरेट हो रही है, बर्मा से ऑपरेट हो रही है, नेपाल से ऑपरेट हो रही है, जो समझे कि जिनसे हमें थ्रेट है उन कंट्रीज से ऑपरेट हो रही है। तो अगर उनके पास हमारे सिटीजन का पर्सनल डाटा जाता है तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में काफी लम्हा फिक्रिया वाली बात है। जी, ये तो बहुत बहुत बड़ी ये एक
ग्रेव जो है वो कंसर्न इस बात पे होना चाहिए, ना सिर्फ शहरियों को इस बारे में आगाही होनी चाहिए, बल्कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, वो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करती है। पीटीए जो है जी, पीटीए जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है, इन लोगों को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस हैं वो उस यहां से रिमूव होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनका जो आई एम सॉरी, जो इन लोगों का जो इनकी प्राइवेसी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, जो लोन बारो करता है, अव्वल तो मैंने पहले भी आपको ये बता दिया था, आई एम सॉरी फॉर रेपिटेशन, कि ये लोग इलीगली और बगैर किसी इसके लीगल कवर के ये लोग फंक्शन कर रहे हैं, टोटली इलीगल है सारी। तो इस चीज के लिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ होल ये जो एक सोसाइटी बन चुकी है, आप उस सोसाइटी को कवर कर रहे हो, उस सोसाइटी को कोर्ट्स ऑफ लॉ की तरफ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरी इंफॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ पीपल हैव कमिटेड सुसाइड, और कई लोग इसमें जो है वो खुदकुशी कर चुके हैं। तकरीबन कोई 10-12 तो केसेस मेरे नोटिस में भी हैं कि जिसमें ज्यादा तादाद जो है फीमेल्स की है। और इसके अंदर जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो बिल्कुल बर्बाद होके रह गया है। जब आपको थ्रेट किया जाता है, जब उसको विक्टिम को थ्रेट किया जाता है कि आपको एक्सपोज किया कर दिया जाएगा, उसकी पिक्चर्स जो है वो क्रॉप की जाती हैं, एडिट की जाती हैं उसकी फुटेजेस, और वो उसको कन्वे की जाती हैं, उसके रिलेटिव्स के नंबर पे भेजी जाती हैं, तो ये मैटर ऑफ मच एम्बैरेसमेंट बन जाता है। और इसमें जो एग्नी होती है दैट लीड्स टू the ultimate end, that is the suicidal attempt from these victims, that should be cured at once। और तीसरी आपने जो सबसे कंसर्निंग बात बताई है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये बाहर से ऑपरेट हो रही है। जी जी, ऐसे ही है, मुख्तलिफ और मालिक है जी, और इस पे मेरा जो कंसर्न है तो दैट इंफॉर्मेशन इज शॉकिंग फॉर मी। अब ये एक लिमिटेड स्केल के ऊपर आपको लोन ऑफर करती है, बिल्कुल तकरीबन राउंड अबाउट कहते तो 50,000 का है। जी जी। जब इनको लोन देते हैं तकरीबन राउंड अबाउट 2500-3000 होता है, अगर सही मानों में कहा जाए तो $10 होएगा। और यही लोग जो 5,000, 50,000, 1 लाख इतनी तक अमाउंट लेने पे तैयार हो जाते हैं, एंड दे आर कंपेल्ड टू डू सो। बड़ी आपने अब वो लोग क्या किसी बाहर की एजेंसी के हाथ में खेल नहीं सकते? बिल्कुल सही, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है दैट इज एट जेपर्डाइज, दैट इज एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कि ये खत्म होके रह गई है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपकी सारी की सारी जो आइडेंटिटी है आपके सिस्टम के अंदर वो पेनिट्रेट करते हैं, आपके नादरा के सिस्टम के अंदर वो पेनिट्रेट करते हैं कि वो आपकी पूरी फैमिली ट्री निकाल लेते हैं, वो आपके मोबाइल के गैलरी तक को जाके कैप्चर करते हैं, उनकी ईमेल्स को करते हैं, सब कुछ कॉन्टैक्ट्स को करते हैं, सब कुछ को वो कैप्चर करके उसको हैक करने के बाद वो आप you are at the mercy of those persons। तो ये तो मैटर एक इंडिविजुअल सोशल लेवल से बढ़कर मुल्क की सिक्योरिटी का जो है वो कंसर्न बन चुका है। बिल्कुल जी, आप सही फरमा रहे। एक लास्ट सवाल आप तक मैं रखना चाह रहा हूं ताकि कानून की रोशनी में मजीद कुछ मैं नाजरीन को भी बता सकूं। जिन लोगों को इन्होंने थ्रेट किया है, जिन लोगों ने इनसे परेशान होकर डिप्रेशन का मरीज बन गए, कुछ लोगों ने अपने घर के बीवी बच्चों के जेवरात तक बेच दिए, क्या वो इन एप्लीकेशन के खिलाफ डैमेजेस या हर्जाने का दावा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कहां पे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? ये जो डेफामेशन ऑर्डिनेंस है उसकी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो इनको ये प्रोवाइड करती हैं कि ये लोग अगर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एडिशनल सेशन जजेस साहब की कोर्ट्स के अंदर आते हैं, सूट फॉर डेफामेशन करते हैं, या कोर्ट या सिविल कोर्ट्स के अंदर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जाके वहां पे डैमेजेस का सूट फाइल करते हैं, क्योंकि इनका जो है
वो एक मुआशरे के अंदर इनकी जो रिप्यूट होती है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, उसको रप्चर कर दिया जाता है। तो इस चीज के अगेंस्ट वो उनसे क्लेम कर सकते हैं, उनका एप्लीकेशंस के जो हेड ऑफिसेज हैं उनको लीगल नोटिस सर्व करें कि आप लोगों ने ये कुछ हमारे साथ किया है, ये ज्यादती आप लोगों ने हमारे साथ की है, इस ज्यादती की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमें इंजरी हुई है, हमारा डैमेज हुआ है, और हम लोगों के साथ जो है आप लोगों के इस रवैये की वजह से हमारा जो फैमिली बॉन्डिंग है वो खत्म हो चुकी है। हमारे कई लोग हैं जिनकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तक बात पहुंच गई है, और पहले वही हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वो सुसाइड पे पहुंच चुके हैं। अब इस चीज को जो है वो कर सकते हैं कि उन कंपनीज के अगेंस्ट जाके ये सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर डेफामेशन भी कर सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, सिविल रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं। सही हो गया। नाज़रीन, मेरे ख्याल में तफसीलन आज आपको समझ आ जानी चाहिए। शाहजहां साहब ने इतनी डीपली हमें सब कुछ समझा दिया कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा आप इनके खिलाफ जो है केसेस फाइल कर सकते हैं। तो हमने शाहजहां साहब से रिक्वेस्ट की है, लाहौर हाई कोर्ट में अनकरीब बहुत जल्द जो है हम इन लोन एप्लीकेशन, जितने भी लोन माफिया इस टाइम वर्क कर रही है पाकिस्तान में, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर काम कर रही है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, हम लाहौर हाई कोर्ट में इनके खिलाफ जो है एक रिट जो है दायर करने वाले हैं। शाहजहां साहब इसको लीड करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एक ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करें, अपनी मालूमात वहां पे फराहम करें। इंशाल्लाह आप भी अपना फर्ज समझ के, आने वाली नस्ल का फर्ज समझ के उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए निकले, इन सूद माफिया के खिलाफ निकले। इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआओं में आप शाहजहां साहब और अकील लोमी को इजाजत दीजिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।